देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, खबर देहरादून से आ रही है, जहां सीएम धामी आज लेंगे आपदा विभाग की समीक्षा बैठक। भारी बारिश और मानसून की तैयारियों में समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और आज समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे। इसको लेकर सीएम धामी आज लेंगे आपदा विभाग की समीक्षा बैठक। भारी बारिश और मानसून की तैयारियों में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश और मानसून की तैयारियों में समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम धामी आज लेंगे आपदा विभाग की समीक्षा बैठक। इसको लेकर भारी बारिश और मानसून की तैयारियों में समीक्षा भी करते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आएंगे। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट पहले से जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश और मानसून की तैयारियों में समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो सीएम धामी आज लेंगे आपदा विभाग की समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भारी बारिश और मानसून की तैयारियों में समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आज अग्निपथ योजना का हरीश रावत करेंगे विरोध। गैर राजनीतिक संगठन के बैनर तले करेंगे विरोध। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को करेंगे शामिल। राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे और आज विरोध करेंगे हरीश रावत। तो तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से अग्निपथ का विरोध आज भी किया गया है, आज भी किया जा रहा है। हरीश रावत राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। गैर राजनीतिक संगठनों के बैनर तले ये विरोध करेंगे वो। और गैर राजनीतिक संगठनों के बैनर तले विरोध करेंगे हरीश रावत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे गैर राजनीतिक संगठनों के बैनर के तले और ज्ञापन भी सौंपेंगे राज्यपाल को राजभवन जाकर। ये तस्वीरें आप देखिए, विरोध अभी भी लगातार कांग्रेस की तरफ से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जगह जगह कांग्रेस विरोध अग्निपथ का कर रही है, इस योजना का कर रही है, लेकिन आज गैर राजनीतिक दलों के साथ गैर राजनीतिक बैनर तले हरीश रावत विरोध करेंगे और राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो विरोध किया जाएगा। अग्निपथ योजना का विरोध हरीश रावत करेंगे। गैर राजनीतिक संगठन के बैनर तले वो विरोध करेंगे। तमाम बुजुर्ग उनके साथ होंगे और राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन भी पूर्व मुख्यमंत्री सौंपेंगे। तो तमाम अग्निपथ योजना के विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आई पूरे देश से, लेकिन अब हरीश रावत भी गैर राजनीतिक दलों के साथ, संगठनों के बैनर तले उनके साथ मिलकर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और आज वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे राजभवन जाकर। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री लगातार अग्निपथ योजना का विरोध का जिक्र कर रहे हैं और हरीश रावत विरोध आज करेंगे, गैर राजनीतिक संगठनों के साथ बैनर तले विरोध करेंगे और राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो गैर राजनीतिक संगठनों के साथ और उनके बैनर के तले आज हरीश रावत विरोध करेंगे, अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार अग्निपथ योजना का विरोध का जिक्र कर रहे हैं और वो गैर राजनीतिक संगठनों के साथ बैनर तले उनके विरोध करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे।
लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से हरीश रावत ज्ञापन सौंपेंगे और ये राज्यपाल को वो ज्ञापन सौंपेंगे और अग्निपथ योजना का विरोध का जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है। गैर राजनीतिक संगठनों के बैनर तले वो विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसको लेकर वो राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो इस वक्त बैठक हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बैठक हो रही है। सीधे तस्वीरें आपको लखनऊ से, ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां बैठक की जा रही है और इस बैठक के जरिए तमाम चीज़ों पर मंथन और कई चीज़ों को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और इस रणनीति के जरिए लगातार ये बैठक की जा रही है उत्तर प्रदेश में। और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं, संगठन के लोग इसमें मौजूद हैं और इस पर मंथन हो रहा है। 2024 को ध्यान में रखते हुए बैठक की जा रही है। तो जाहिर है कई चीज़ों को लेकर इसमें खुलकर बातचीत होगी क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये बैठक ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें आप देखिए जिस तरह से सीएम योगी लाइव इस वक्त हैं तस्वीरों में। तो मुख्यमंत्री की ये बैठक आप देखिए क्योंकि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री ये बैठक ले रहे हैं, कई चीज़ों को लेकर इसमें बातचीत होगी, समीक्षाएं होंगी और तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक हो रही है लगातार, मुख्यमंत्री की ये बैठक हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री के साथ तमाम अधिकारी, उप मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक देखिए इन तस्वीरों में और तमाम जो अधिकारी हैं वो इन बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री इस बैठक को लेकर बातचीत कर रहे हैं और तमाम एजेंडे को लेकर बातचीत की जा रही है। एजेंडा सेट किया गया है 2024 को लेकर। तो मुख्यमंत्री देखिए बेहद खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अल्मोड़ा पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कोई भी सरकार बिना किसी कर्ज से नहीं चलती। प्रदेश सरकार अंदर लिमिट है और पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने राज्य में विकास कार्यों में रिकॉर्ड कायम किए हैं। कांग्रेस का कर्ज को लेकर की जा रही प्रतिक्रिया मिथक है क्योंकि कांग्रेस का कोई भविष्य राज्य में नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई भी सरकार जब चलती है तो सरकार का कर्ज लेने की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा सरकार कर्ज ले नहीं सकती। और उत्तराखंड सरकार अभी विद इन लिमिट है, लिमिट के अंदर है जितना कर्ज लिया है। लेकिन ये भी आप मानिए कि पिछले 5 वर्षों में जितना विकास का कार्य हुआ है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, शायद अगर राज्य बनने के बाद देखें तो ये 5 साल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अब यह अवसर कभी मिलेगा नहीं, मुझे तो भविष्य में भी अब जल्दी नहीं लग रहा है। इसलिए इस प्रकार की बातचीत कांग्रेस को कहना उनके लिए सही है। और उपचुनाव में खन्ना और भदोड़ा ने ग्राम प्रधान की मतगणना पूरी। भदोड़ा में सुनीता देवी और खन्ना बीना देवी ने विकास खंड पोखरी के खन्नी और भदोरा में उपचुनाव की मतगणना संपन्न हो गई है। खन्नी में बीना देवी को 164 तथा लीला देवी को 124 मत मिले हैं और 2 मत रद्द हुए हैं। तो पूनम देवी और 81 मत जबकि 4 वोट रद्द हुए हैं।
और इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान 2 जुलाई तक मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिनों में मौसम की चेतावनी जारी कर दी गई। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना, कहीं कहीं भारी से भारी नुकसान की संभावना और येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। तो 5 दिनों में मौसम विभाग की चेतावनी अगले 5 दिनों तक जारी कर दी गई। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, 2 जुलाई तक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है। अगले 5 दिनों में मौसम की चेतावनी जारी की गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है और कहीं ना कहीं बारिश की संभावना भी है, जिससे नुकसान भी हो सकता है, कहा जा रहा है। अग्निपथ योजना का विरोध करना यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। कांग्रेस पर पूरी प्रदेश भर में सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। इसी के चलते यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर रुद्रपुर रेलवे स्टेशन प्रदर्शन करने पहुंचे। नारेबाजी करते हुए भुल्लर कार्यकर्ताओं सहित रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए, लेकिन ट्रेन रोकने से पहले ही रेलवे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस ने बिना अधिकार ट्रैक पर पहुंचने और नारेबाजी करने के चलते सुमित्र भुल्लर सहित 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आज उसी क्रम में आज हम लोग रेलवे स्टेशन में आकर सांकेतिक विरोध करना चाह रहे थे। हमारा उद्देश्य केवल सांकेतिक विरोध कर सरकार को चेतावनी देना था और हम कहना चाहते थे कि अगर जल्दी अग्निपथ वापस नहीं हुआ तो हम बड़े स्तर पर प्रदेश भर में ट्रेनें रोकने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हमने कोई ट्रेन नहीं रोकी, हमारी वजह से कोई 1 मिनट भी ट्रेन डिले नहीं हुई, लेकिन इस हिटलरशाह सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आज उसी क्रम में आज हम लोग रेलवे स्टेशन में आकर सांकेतिक विरोध करना चाह रहे थे। हमारा उद्देश्य केवल सांकेतिक विरोध कर सरकार को चेतावनी देना था और हम कहना चाहते थे कि अगर जल्दी अग्निपथ वापस नहीं हुआ तो हम बड़े स्तर पर प्रदेश भर में ट्रेनें रोकने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हमने कोई ट्रेन नहीं रोकी, हमारी वजह से कोई 1 मिनट भी ट्रेन डिले नहीं हुई। चमोली में 36 साल बाद देश में कीट पतंगे खाने वाले पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा को रिकॉर्ड किया गया। ये पौधा भी चमोली की मंडल घाटी में मिला। आखिरी बार इसे 1986 में सिक्किम और दार्जिलिंग में रिकॉर्ड किया गया था। उत्तराखंड वन अनुसंधान के इस मेहनत में 106 साल पुराने जापानी शोध पत्रिका जर्नल ऑफ जापानी बॉटनी में जगह दी गई। आपको बता दें, 3 साल पहले यहाँ सप्तकुंड ट्रेक क्षेत्र में देश में 124 सालों के अंतराल के बाद दुर्लभ प्रजाति का फूल लिपरिस पैगमई खिला था, जबकि 2 साल पहले जिले की मंडल घाटी में आर्किड पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति सिम्फलेरा इरेक्टा खोजी गई थी, जो भारत में पहली बार देखी गई। वन अनुसंधान लगातार दुर्लभ वन जातियों और वनस्पतियों को खोज और उनके संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ा है। वन अनुसंधान गोपेश्वर रेंज के रेंजर हरीश नेगी और जेआरएफ मनोज ने सितंबर 2021 में मंडल घाटी में कीट भक्षी पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति को भी देखा था। ये यूट्रिकुलेरिया जीनस का एक हमको नई स्पीसीज मिली है, यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा। तो सितंबर 2021 में हमको ये पौधा मिला था, चुप्ता से कुछ पहले। ये पौधा मॉस के साथ अटैच था और जब हमने इसकी फ्लावरिंग देखी तो थोड़ा सा इसकी बनावट में हमें अंतर लगा। तो जब हमने इसको लिटरेचर के माध्यम से देखने की कोशिश करी कि कौन सी स्पीसीज है, तो पता चला कि ये जो है यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा है, जो है पश्चिमी हिमालय में इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी। पहली बार ये पश्चिमी हिमालय में देखी गई है। इससे पूर्व में ये सिक्किम दार्जिलिंग की तरफ रिपोर्ट हुआ है और पूरे भारत में इस समय ये 36 साल बाद ये प्रजाति रिपोर्ट की। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास देर रात को भूस्खलन हुआ, जिससे करीब 2 घंटे के लिए मार्ग बाधित हो गया। मार्ग बाधित होने के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं देर रात को ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और सड़क पर आए मलबे को साफ कर रोड को सुचारू किया गया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था सुचारू हो पाई। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार मसूरी देहरादून मार्ग
गलोगी पावर हाउस के पास लगातार हो रहे भूस्खलन से ट्रीटमेंट को लेकर सरकार और प्रशासन से आग्रह किया गया, जिसको लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ के ट्रीटमेंट किए जाने को लेकर घोषणा भी की गई थी। 4 करोड़ रुपए सरकार की ओर से स्वीकृत भी किए गए थे। सितारगंज में संचालित नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र में पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम को चेकिंग के दौरान नशा मुक्ति केंद्र में नारकोटिक दवाइयां मिली। नशा मुक्ति संचालक नारकोटिक से दवाइयों के अभिलेख टीम को नहीं दिखा पाया। वहीं वरिष्ठ औषधि निरीक्षक उधम सिंह नगर डॉक्टर सुधीर कुमार की तहरीर के आधार पर सितारगंज कोतवाली में नशा मुक्ति के केंद्र संचालन के खिलाफ किया गया एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज। केंद्र संचालक रणधीर सिंह, अजयपाल सिंह, परमजीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया। केंद्र संचालक रणधीर सिंह को सितारगंज पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। 2 अन्य केंद्र संचालकों की तलाश की जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता प्रदीप काबरा ने इन दिनों चारधाम यात्रा पर आए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने मां धारी देवी मंदिर के भी दर्शन किए। उन्होंने कहा, मैं यहां नहीं आया बल्कि मुझे मां देवी ने बुलाया है और साथ ही मंदिर दर्शन का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। आपको बता दें, प्रदीप बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड में भी चर्चित हैं। साथ साथ हिंदी फिल्मों में विलन के लिए किरदार निभाते हैं। दबंग, दिलवाले, वांटेड, बागी जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की है। ये तस्वीरें उनकी देखिए, उन्होंने वीडियो भी शेयर की है। उसकी नजर जब मां धारी देवी की नजर पड़ गई तो फिर ये तपती धूप में जो आनंद आया है माता जी की देख के ऐसा लगा कि अपना पानी इतना ज़्यादा लगा। इस कड़क धूप में वहाँ जाके बैठे तो बैठे रह गए। मतलब वो आनंद मैं बता नहीं सकता हूँ। और धारी देवी का मंदिर है, वहाँ के पुजारी जी वगैरह ने पहचान लिया मुझे और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने नहीं पहचाना, माँ ने खुद पहचाना है मुझे। उसकी नज़र जब माँ धारी देवी की नज़र पड़ गई तो फिर तो क्या बात है। थैंक यू। और ये प्रसाद साथ में ज़रूर मिल गया साथ में मुझे। वो प्रसाद माँ का सामने से आ गया। मैं कुछ प्रसाद की एक पाई नहीं ले गया था, मतलब मैंने जो भी था वहाँ पे दान पेटी में डाल दिया, लेकिन उस बदले में प्रसाद इतना सारा आ गया। तो ये प्रसाद खुद माँ ने दिया है। पुजारी तो उसका एक बाहरी रूप है, माँ वो पहचान है। पुजारी एक्चुअली माँ पहचान है, तो माँ की नज़र है दोस्तों। जय धारी देवी। मौसम विभाग के 2 जुलाई तक अलर्ट को लेकर अब अल्मोड़ा जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी तहसीलों को इसके लिए अलर्ट कर आपदा से निपटने की तैयारी को लेकर उप जिलाधिकारी आपदा विभाग को सड़क मार्गों पर जेसीबी के साथ अन्य उपकरणों के साथ तैनात रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की क्षति को लेकर उसका तत्काल आकलन कर आपदा मानकों के अनुसार भुगतान करने के लिए भी आदेश दे दिए गए और जनपद में मानसून को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। मॉनसून सीजन को देखते हुए सभी संबंधित विभागों के साथ एक बैठक जिला स्तर पर कर ली गई है, जिसमें उप जिलाधिकारियों के साथ पृथक से राजस्व विभाग के संबंध में एक बैठक की गई है। सभी को अपने अपने जो कार्य हैं, अपनी अपनी विभागीय परिसंपत्तियां हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत उनको सौंपी गई हैं, उसके विषय में त्वरित रिस्पॉन्स के लिए निर्देशित किया गया है। जेसीबीज इत्यादि बंद मार्गों को खोलने के लिए, लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। और राजस्व की तरफ से जो कार्रवाई होती है किसी भी आपदा की परिस्थिति में, जो प्रभावित लोग हैं उनको कॉम्पनसेशन देने की और विस्थापित करने की, उसको भी तत्काल संपूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जारी कर दिया है जिला प्रशासन की एक्टिवनेस को देखते हुए अन्य उपकरणों के तैनात रहने के आदेश दे दिए गए हैं। अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन भी एक्टिव है। अलर्ट को लेकर प्रशासन को आपदा में अलर्ट रहने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और आपदा से निपटने को तैयार रहने की बात कही गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है और 2 जुलाई तक
अलर्ट रहने की बात भी कही है। और इसको लेकर अब क्योंकि बारिश हो सकती है, नुकसान हो सकता है और भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो इसलिए मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी को लेकर बारिश से नुकसान की संभावना जो की जा रही है उसके लेकर भी आदेश जारी कर दिया और पूरी तरीके से तैयार रहने की बात कही जा रही है। तो मौसम विभाग में अल्मोड़ा में जिस तरह से आपदा प्रबंधन को लेकर तैयार रहने की बात कही गई है, मौसम के 2 जुलाई तक अलर्ट रहने की बात कही गई है, उससे जिले में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ही उपकरणों के साथ तैनात रहने की बात कही गई है। अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन भी एक्टिव रहे, ये कहा गया। आपदा से जिले को निपटना है, आपदा से निपटने के लिए तैयार रहना है और इसीलिए पूरी तरह से तैयार है जिला प्रशासन। मौसम विभाग के 2 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के इस 2 जुलाई तक अलर्ट जारी करने के बाद लगातार जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। ज्यादा जानकारी के लिए हरीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। हरीश, अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन भी एक्टिव रहे और आपदा से निपटने के लिए तैयार है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया 2 जुलाई तक बारिश हो सकती है, नुकसान हो सकता है। क्या जानकारी हरीश? जी, निश्चित तौर पर 2 जुलाई तक मौसम विभाग का अलर्ट है और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार आपदाएं जो है पिछले 2013-14 से लगातार आ रही है। कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अब जो है हर तहसील के उप जिलाधिकारी को जो है निर्देशित किया गया है और आपदा की टीमें हर जगह पर गठित कर दी गई हैं और सड़क मार्ग खोलने के लिए जेसीबी और आपदा के लोग वहां पर तैनात किए गए हैं। बिल्कुल, तो आपदा के लिए वहां पर लगातार तैयारी की जा रही है। लेकिन हरीश, जिस तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि पूर्वानुमान जारी करने के साथ साथ ये कहा गया है कि बारिश ज्यादा हो सकती है और संभावना है कि बारिश से नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए इसके लिए एक्टिव रहने की बेहद जरूरत है जिला प्रशासन को। हरीश जी, निश्चित तौर पर इसीलिए पूर्व जिलाधिकारी ने जो है 2 दिन करीब 2 हफ्ते पहले ही जो है इसकी मीटिंग की गई थी और इसको लेकर जिलाधिकारी ने हर जगह पर जो है हर तहसीलों में जो है टीमें गठित की गई हैं और यहाँ पर जो हम पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लगातार जो है आपदाएं हल्की बारिश में आ जाती हैं। तो जो अभी मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, ये बहुत ज्यादा तेज बारिश का अलर्ट किया गया है, जिसको लेके ये जरूर समझा जा रहा है कि बिल्कुल, तो जिसको लेकर लगातार एक्टिव रहने की जरूरत है और प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद रहने की जरूरत यहाँ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।